हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग देखी थी। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज की बैक हमारा पैक था, उसमें मैंने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग दिखाई थी आपको। अब हम यहाँ पे फ्रंट हमारा डीप नेक है, वी लीफ नेक, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट, उसका हम ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी फोल्ड साइड रहेगी, इस साइड हमारा ओपनिंग। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे फुल शोल्डर का हाफ करके मार्क करेंगे फोल्ड साइड से। तो फुल शोल्डर है हमारा 16 इंच, फुल शोल्डर है हमारा 16 इंच। तो यहाँ पे हमारा 16 इंच है, उसका आधा करेंगे तो 8 इंच। तो उसको यहाँ पे फोल्ड साइड से हम मार्क करेंगे 8 इंच पे। अब जहाँ पे हमने फुल शोल्डर का हाफ करके मार्क किया, वहीं से हमें 1 इंच डाउन मार्क करना है, जो सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। अब यहाँ से हमें फोल्ड साइड से 2.5 इंच पे एक मार्क करना है, वो भी सभी साइज के लिए फिक्स है हमारा। अब 2.5 इंच और 1 इंच डाउन मार्क किया है, उसका हमें स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। देखो अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो हमारा नेक है डीप नेक, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है डीप नेक आर्मोल फॉर्मूला, उसको हम देखेंगे। डीप नेक आर्मोल फॉर्मूला, तो हमारी चेस्ट है 38 इंच, तो वो हमारी इस लाइन में जाएगी। तो यहाँ पे है आर्मोल फॉर्मूला चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो चेस्ट है हमारी 38 इंच, उसमें हमें डिवाइड 6 करना है, डिवाइड 6। तो हमें मिलेगा 6.3 इंच, उसमें हमें प्लस हाफ इंच करना है, तो हमें मिलेगा 6.8 इंच। 6.8 इंच हम यहाँ पे 1 इंच डाउन गए हैं, वहीं से हम मार्क करेंगे। 6.8 मतलब 7 इंच में एक लाइन कम आएगा, वहीं पे हम एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारी 38 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लूजिंग ऐड करना है। तो हमारा नेक डीप है, तो यहाँ पे हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारी चेस्ट है 38 इंच, उसमें हम प्लस 2 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे, उसका हमें डिवाइड 4 करना है, तो हमें मिलेगा 10 इंच। देखो हमारी चेस्ट है 38 इंच, उसमें हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। 38 उसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका हमें डिवाइड 4 करेंगे, तो हमें मिलेगा 10 इंच। तो 10 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे मार्जिन रखूंगी 2 इंच का, आप यहाँ पे 1.5 इंच का रख सकते। तो हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग हो गई। अब यहाँ पे हम शोल्डर माइनस चार्ट हमने देखा था, शोल्डर माइनस चार्ट कैसे देखना है उसका मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। हमारा नेक डीप है, इसलिए हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट यूज करेंगे। तो फ्रंट का शोल्डर माइनस चार्ट है, रेडी शोल्डर, नेक शेप, नेक डिप, ये 3 मेजरमेंट चाहिए हमें। वो सब कैसे देखना है चार्ट में, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हो। तो हमारा आंसर आता है 7 इंच। तो हम यहाँ फोल्ड साइड से 7 इंच पे एक मार्क करेंगे ऐसे।
जितना मार्किंग हमने यहाँ पे किया उतना ही हम चेस्ट लाइन पे करेंगे 7 इंच। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की उसका हमें सेंटर निकालना है, तो सेंटर हम निकाल लेंगे। मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे। अब हम यहाँ पे ऐसे मेजर टेप को फोल्ड करेंगे। सेंटर से हमें 0.25 अंदर मार्क करना है। जब भी आपका कोई एक भी नेक डीप है, कोई भी नेक डीप है, तो फ्रंट में हमें सेंटर से अंदर 0.25 इंच मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर से 0.25 अंदर मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम आर्मोल क्रॉस का मार्क करेंगे। तो आर्मोल क्रॉस के लिए हमारे पास चार्ट है। हम यहाँ पे बना रहे हैं फ्रंट पार्ट, तो फ्रंट में चेस्ट हमारी है 38 इंच, तो दूसरी लाइन में जाएगी। फ्रंट में हमें 0.75 का आर्मोल क्रॉस मार्क देंगे। .75 हाफ इंच के ऊपर 2 लाइन मार्क करेंगे हम। अब हम यहाँ पे आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे फ्रेंच कर्व की हेल्प से। तो हमारा आर्मोल का शेप ड्रॉ हो चुका है। अब हम यहाँ पे लेंथ का मार्किंग करेंगे, नेक डीप का, शोल्डर टू एपेक्स का। तो यहाँ पे हमें सेंटर निकालेंगे। जो भी हमने 1 इंच डाउन मार्क किया है और 2.5 इंच, उसका हम यहाँ पे एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें नेक डीप का, शोल्डर टू एपेक्स का और लेंथ का मार्किंग करना है। बैक में हमें स्ट्रेट लाइन से लेंथ का मार्किंग करना है। फ्रंट में हम यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर से हमें लेंथ का मार्किंग करना है। तो नेक डीप है हमारा 7.5 इंच, तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9.5 इंच, उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है क्योंकि हमारा हाफ इंच ऊपर स्टिच में जाता है। ठीक है, तो 9.5 इंच हमारा शोल्डर टू एपेक्स है, उसका हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब लेंथ का मार्किंग करना है, तो लेंथ है हमारी 15.5 इंच, उसमें हमें 1.5 इंच में प्लस करूंगी तो हमें मिलेगा 17 इंच। 17 इंच पे एक मार्क करेंगे। सभी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ये हमारा नेक डीप का मार्किंग, शोल्डर टू एपेक्स का और लेंथ का। अब हम यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग किया है, तो यहाँ से हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 7 इंच, तो उसका हमें आधा करके मार्क करना है। जितना आपका एपेक्स टू एपेक्स है उसका आपको आधा करके मार्क करना है। 7 इंच का आधा होगा 3.5 इंच, तो यहाँ फोल्ड साइड से हम 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। जितना हमने यहाँ पे मार्क किया उसमें से हाफ इंच माइनस करके वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। जितना आपका शोल्डर टू एपेक्स है
उसका आपको आधा करके यहाँ पे मार्क करना है। तो 3.5 इंच 7 इंच का आधा हमने मार्क किया है। वहीं से हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करना है। एपेक्स टू एपेक्स से हमारा 7 इंच, उसका हमें आधा करना है। तो हमें मिलेगा 3.5 इंच। 3.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये हमारा एपेक्स टू एपेक्स। अब जितना हमने यहाँ पे मार्क किया उसमें से ½ इंच माइनस करके वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। तो 3.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क किया था, तो ½ इंच माइनस करेंगे तो 3 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम वेस्ट डार्ट का मार्किंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने जो मार्क किया है उस मार्किंग के बाद यहाँ पे वेस्ट डार्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट डार्ट का हमारे पास चार्ट है। चेस्ट है हमारी 38 इंच, वो दूसरी लाइन में जाएगी। तो वेस्ट डार्ट हमारा आएगा 3 इंच का। तो हम यहाँ पे जो मार्क किया था उस मार्किंग के बाद 3 इंच पे हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमें वेस्ट का मार्किंग करना है। तो वेस्ट का हमें डिवाइड 4 करके ही मार्क करना है। जितनी हमारी वेस्ट है उसका डिवाइड 4 करेंगे। वेस्ट है हमारी 29 इंच, उसका हमें डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.2 इंच। तो उसको हम कहाँ से मार्क करेंगे? तो यहाँ पे हमने कितना मार्क किया था? 3 इंच। ठीक है, अब ये डार्ट को आपको यहाँ पे नहीं गिनना है, 3 इंच। अब 3 इंच को ऐसे फोल्ड कर देंगे मेजर टेप को, और हमारा वेस्ट का डिवाइड 4 किया तो हमें मिला 7.2। तो उसको हम यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे मेजर टेप को। जहाँ पे 7.2 आएगा वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, ऐसे। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे हमने जितना मार्किंग किया है, देखो यहाँ पे हमने 3 इंच का मार्क किया, उसको हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर देंगे मेजर टेप में 3 इंच को। फिर जितना आपका डिवाइड 4 किया वेस्ट का, उसका जो आंसर आया उसको यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। तो हमारा आया 7.2 इंच। तो यहाँ पे हम 7.2 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मार्जिन 2 इंच का रखेंगे तो उसका मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा फिटिंग वाला और ये हमारे मार्जिन वाली, उन दोनों को ऐसे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। देखो इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम वेस्ट डार्ट देंगे। तो यहाँ पे जो हमने मार्क किया था उसका हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमने डार्ट का मार्किंग किया था उसको भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे डार्ट कैसे लेना है तो वो देखेंगे। तो देखो यहाँ से इस पॉइंट का हमें सेंटर निकालना है। तो मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे मेजर टेप को, फिर यहाँ पे सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ठीक है, अब इस सेंटर का और ये शोल्डर टू एपेक्स वाला पॉइंट है, उस दोनों का सेंटर निकालेंगे। तो फिर से हम मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे, फिर यहाँ पे मेजर टेप को फोल्ड करके सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब हम दूसरा यहाँ पे जो हमने सेंटर निकाला था इस लाइन का, उस सेंटर का और यहाँ पे वेस्ट में हमने जो डार्ट का मार्किंग किया है उन दोनों का भी हमें सेंटर निकालेंगे। तो ऐसे मेजर टेप को सेट करेंगे, फोल्ड करके सेंटर पे एक मार्क करेंगे। तो हमें 3 सेंटर मिल गए। अब जो हमने यहाँ पे सेंटर निकाला है फर्स्ट, उसको यहाँ से हमें ½ इंच बाहर मार्क करना है। तो मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे, प्रॉपर ½ इंच के हम मार्क करेंगे।
फिर यहाँ पे हमने दूसरा जो सेंटर निकाला है वहीं पे हमें 0.25 इंच बाहर मार्क करना है। देखो ऐसे 0.25, और यहाँ पे जो तीसरा मार्किंग है उसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर मार्क करना है, यहाँ से हमें 0.25 और यहाँ पे इसको ऐसे ही रखना है। अब हम यहाँ पे स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ऐसे स्केल से लाइन ड्रॉ कर दें। तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उसको हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे देंगे ऐसे। और यहाँ से यहाँ पे हमें 1 लाइन जितना अंदर मार्क कर देना है, शेप देना। ऐसे शेप दे देना, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ये लाइन जितनी आ रही है उतनी ये। तो देखो हम यहाँ पे इस लाइन को मेजर करेंगे कितनी आ रही है। तो 7 इंच के ऊपर एक लाइन, ठीक है। जितना यहाँ पे आ रहा है मार्किंग उतना ही इसको भी हमें मेजर करना है। तो ऐसे हम शेप जैसे जा रहे हैं मेजर टेप को ऐसे रखेंगे। जहां पे भी 7 इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। देखो हम दूसरी बार रीचेक करेंगे। देखो प्रॉपर 7 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे फोल्ड साइड से। तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है हाफ इंच, प्रॉपर हाफ इंच आ रहा है, तो उतना ही मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। अब इस मार्किंग को यहाँ पे स्केल से स्ट्रेट लाइन मिला देंगे। अब जहां यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उसका डबल हम यहाँ पे साइड फिटिंग वाली लाइन पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है हाफ इंच, तो यहाँ पे हम 1 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे इस मार्किंग को और इस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो देखो हमारा डार्ट कंप्लीट हो गया और ये सब माइनस हो जाएगा हमारा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये हमारा डार्ट भी माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आर्मोल का डार्ट लेंगे। इससे पहले यहाँ पे भी हमें जितना मार्किंग हमारा यहाँ पे आया गैप उतना ही गैप यहाँ पे भी हम मार्क कर देंगे। तो हमारा गैप आया था हाफ इंच, तो उसको भी यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क करेंगे। और स्केल का जो हमारा ये हिस्सा है उसको यहाँ पे ऐसे सेट करना है इस लाइन के साथ मिलाते हुए ऐसे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। अब हम यहाँ पे आर्मोल का डार्ट देंगे। जितना हमारा वेस्ट डार्ट होता है उसका हमें आधा आर्मोल का डार्ट आता है। तो देखो हमारे पास चार्ट है। तो चेस्ट है हमारी 38 इंच, वो सेकंड लाइन में जाएगी। वेस्ट का हमने डार्ट लिया 3 इंच का, तो उसका आधा कितना होगा 1.5 इंच। तो आर्मोल में डार्ट आएगा 1.5 इंच। 1.5 इंच को कैसे सेट करना है, तो देखो ये चेस्ट लाइन है उसको हमें ध्यान में रखना है।
और मेजर टेप को ऐसे सेट करना है, जहां पे भी हमारा चेस्ट लाइन पे 1.5 सेट हो रहा है वहीं पे हम मार्क करेंगे ऐसे यहाँ पे। ठीक है, अब 1.5 इंच का हमें आधा करना है, यहाँ पे ऐसे मेजर टेप को फोल्ड करेंगे इस, उसको हम यहाँ से ऊपर मार्क करेंगे। देखो 1.5 इंच हमारा आर्मोल आर्मोल का डार्ट है, तो उसको ऐसे चेस्ट लाइन पे ऐसे सेट करेंगे 1.5 इंच, जहां पे भी आ रहा है वहीं पे मार्क करेंगे। अब 1.5 इंच का हमें आधा करना है, ऐसे मेजर टेप को फोल्ड करके उसको यहाँ पे हम रखेंगे ऐसे, इस मार्किंग को ध्यान में रखते ऊपर हमें मार्क करना है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। जो भी हमने यहाँ पे मार्क किया उसको शोल्डर टू एपेक्स के पॉइंट के साथ स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। अब हम यहाँ पे हाफ इंच पे गैप पे एक मार्क करें। अब 1.5 इंच, हाफ इंच नीचे से हम चेक करेंगे कहाँ पे आ रहा है, ऐसे मेजर टेप को ऐसे रखना है हाफ इंच गैप पे, तो 1.5 इंच हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको भी हम शोल्डर टू एपेक्स के साथ मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को हमें बाहर खींचना है, देखो ऐसे इस लाइन को हमें बाहर तक ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे इस लाइन को हम मेजर करेंगे कि वो हमारी कितनी आ रही है। तो अब हम यहाँ पे इस लाइन को चेक करेंगे कि वो कितनी आ रही है, तो यहाँ पे आ रही है 5.5 के ऊपर 2 लाइन, तो उतना ही हमें वो दूसरी लाइन है उसको भी मेजर करना है। अब हम दूसरी लाइन को मार्क करेंगे, जहाँ पे भी हमारा 5.5 के ऊपर 2 लाइन आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे, और उसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए वहीं पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब हम फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे, और जो भी हमने वो मार्किंग किया है वही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। अब हम वहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखो हमारा फ्रंट है वो डीप नेक है, तो जब भी हमारा कोई भी डीप नेक होता है तो उसमें हमें ऊपर से माइनस करना होता है। तो हमारा जितना शोल्डर माइनस करके जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ऑलमोस्ट ड्रॉ किया, तो वहीं से हमें जितना गैप है उतना गैप रख के हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें चेक करना है कि हमारा नेक का डीप कितना है, तो चेस्ट लाइन से हाफ इंच हमारी स्केल सेट करेंगे, हाफ इंच ऊपर, और देखेंगे कि हमारा नेक का डीप स्केल से नीचे जा रहा है, तो हमें और 0.25 ऊपर से माइनस करना है।
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ऊपर से और 0.25 माइनस करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम रेडी शोल्डर हमारा जितना है उसमें +1 करके मार्क करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो उसमें हम +1 करेंगे तो आएगा 3.5 इंच। 3.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे और फोल्ड साइड से चेक करेंगे कि हमारा गैप कितना आ रहा है। जितना गैप आ रहा है उसमें आप ½ इंच प्लस करके नेक डिप पे मार्क करेंगे। अब हम वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स रेडी करेंगे। अब हम नेक का शेप है हमारा वी लीफ नेक, तो उसको हम ड्रॉ करेंगे फ्रेंच कर्व की हेल्प से। तो फ्रेंच कर्व को प्रॉपर सेट करेंगे और हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम रेडी शोल्डर जितना मार्क किया है उसका हमें सेंटर लेना है। तो मेजर टेप को फोल्ड करके हम सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसी मार्किंग को हमने जो शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग है वहीं पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से। अब हम जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की उसका भी हमें सेंटर निकालना है। तो मेजर टेप को हम सेट करेंगे, फिर हम फोल्ड करके सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर पे जो हमने मार्क किया वहीं पे हमें दोनों साइड 1-1 लाइन जितना मार्क करेंगे और वही मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से दोनों साइड मिला देंगे। अब हम जो भी हमने आर्मोल डार्ट लिया था उसको माइनस करके वहीं पे हम प्रेस लगा के सेट कर देंगे और जो भी हमारा नया आर्मोल शेप आएगा उसको शेप दे के हम वहीं पे कटिंग कर देंगे। अब हम प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे फ्रेंच कर्व की हेल्प से और उसकी कटिंग कर देंगे। अब हम जहाँ पे पॉइंट बन रहा है उसको भी माइनस करके प्रॉपर शेप देके कट कर देंगे और दोनों साइड जो भी हमारा एपेक्स पॉइंट है वहीं पे हमें कट्स लगा देना है दोनों साइड। और हम चेक करेंगे कि हमारा दोनों पार्ट सेम आ रहा है कि नहीं। जितना भी एक्स्ट्रा है फैब्रिक उस पे हमें मार्क करके उसको कट कर देंगे।
अब हम नेक का शेप कट कर देंगे। और दोनों साइड हमें स्टिच का ऐड करना है मेन फैब्रिक के ऊपर, तो इसके लिए वहाँ पे मार्क कर देंगे कि वहीं पे हमें स्टिच का ऐड करना है दोनों साइड। अब हम बैक पार्ट को लेंगे, उसके ऊपर हमारा जो स्ट्रेट डैट वाला पार्ट है उसको हम रखेंगे, साइड फिटिंग वाली लाइन के साथ मैच करेंगे। तो हमें वहाँ से 2 लाइन जितना नीचे रखना है और उसके ऊपर रख के हमें प्रॉपर सेट करना है और मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। जितना गैप आ रहा है उसके उतना ही गैप आप रख सकते हो, उसमें से हाफ इंच जितना माइनस करके भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और आपको आपकी बैक साइड की जो भी लेंथ है उसको रीचेक कर लेना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो हमारा फ्रंट और बैक स्ट्रेट डैट का ड्राफ्टिंग रेडी है। अब हम स्लीव का ड्राफ्टिंग देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम स्लीव की कटिंग का ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्राफ्टिंग ड्रॉ कर दिया है, आपको मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे हमने जो बैक और फ्रंट का ड्राफ्टिंग किया था उसको मैंने कटिंग कर दिया प्रॉपर। जहाँ पे स्टिच का एड है वहीं पे मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने आर्मोल कट किया है उसको हाफ इंच अंदर आपको मार्क कर देना है दोनों, ऐसे, ठीक है। अब इसको आपको मेजर कर लेना है पूरा, ऐसे आपको यहाँ ऊपर से हाफ इंच जो हमारा स्टिच में जाता है उसको नहीं गिनना है, ऐसे इसको प्रॉपर मेजर कर लेना है हाफ इंच अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 10 इंच के 10.5 इंच फ्रंट का। और यहाँ पे बैक का मैंने मेजर किया, बैक को भी ऐसे हाफ इंच जो हमारा ऊपर स्टिच में जाता है उसको नहीं गिनना है, यहाँ से अंदर से मेजर करना है। तो मेरा आ रहा है 10 ऊपर 10 के ऊपर 2 लाइन, ठीक है। तो ऐसे आपको मार्किंग करके मेजर कर लेना है और नोट कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे FMC मेथड की जो स्लीव फर्मा है उसको मैंने लिया है। आपको फर्मे को कैसे निकालना है, कैसे ड्राफ्टिंग करके इसको कट करना है, वो मैंने सभी इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो देखो इसको हमें यहाँ पे ऐसे रखना है, फर्मे को सेट करना है। अब यहाँ पे आपको आपकी जितनी स्लीव है उसमें +1 करके यहाँ पे मार्क कर देना है ऐसे। यहाँ पे मेरी स्लीव है 23 इंच, उसमें मैंने +1 किया तो 24 इंच पे मैंने मार्क करके यहाँ पे कट कर दिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फर्मे को कैसे सेट करना है वो देखेंगे। तो फर्मे को ऐसे रखना है और यहाँ पे मैंने जो गैप रखा है वो कितना रखना है साइज के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास स्लीव फर्मे का चार्ट है FMC मेथड वाला। चेस्ट राउंड है, यहाँ पे स्लीव शेप है। चेस्ट राउंड है हमारा 38, तो 38 थर्ड लाइन में जाएगा। स्लीव शेप तो हमें फर्मे को दूर कितना रखना है, तो यहाँ पे हाफ इंच दिया हुआ है, ठीक है। आपकी चेस्ट जो लाइन में जा रही है इतना आपको फर्मे को दूर रखना है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 38, तो स्लीव शेप तो हमारा हाफ इंच फर्मे को हम दूर रखेंगे ऐसे। यहाँ पे ऐसे हाफ इंच दूर रखना है आपको फर्मे को ऐसे। यहाँ पे हाफ इंच का गैप है। अब यहाँ पे मुझे ये गैप बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो उसके लिए मैं फर्मे को और 1 इंच यहाँ से दूर रखूंगी, ऐसे ऐसे सेट करना है। पहले यहाँ पे हाफ इंच आपको दूर रखना है साइज के हिसाब से, जो आपका मेजरमेंट आ रहा है
उतना यहाँ पे आप दूर रखेंगे। फिर आपको ये गैप थोड़ा कम चाहिए तो यहाँ से आप 1 इंच और ऐसे फर्मे को सेट करोगे। यहाँ तो आपको ऐसे ही रखना है कट टू कट, यहाँ से आपको 1 इंच दूर रखना है और यहाँ पे आपको ऐसे शेप ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये हमारा बैक का शेप ड्रॉ हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे आपको फर्मे को ओपन कर देना है ऐसे, फिर यहाँ पे फिर से फर्मे को सेट करेंगे प्रॉपर और फ्रंट का शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब जो भी हमने बैक और फ्रंट का शेप ड्रॉ किया उसमें भी हाफ इंच नीचे हम मार्क कर देंगे। यहाँ पे मैंने व्हाइट चौक से मार्क किया है, वो हमारा हाफ इंच नीचे मार्क किया हुआ है ऐसे। अब जितना हमारा मेजरमेंट आया था बैक का और फ्रंट का जो हमने नोट किया था उतना आपको यहाँ पे मेजर करके मार्क करना है। तो हमारा फ्रंट का था 10.5 इंच, तो यहाँ पे मैं फ्रंट का जो हाफ इंच डाउन मार्क किया है उसको मेजर करके जहाँ पे भी 10.5 आ रहा है वहीं पे हम एक मार्क करेंगे ऐसे। ठीक है, अब दूसरा हमारा बैक का हमारा आया था 10 के ऊपर 2 लाइन, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे ऐसे। जहाँ पे भी 10 के ऊपर 2 लाइन आई वहीं पे हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, दोनों मार्किंग कर दिए मैंने। फिर उन दोनों मार्किंग का यहाँ पे हम सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। अब जितना आपने मार्जिन रखा है, तो देखो मैंने यहाँ पे मार्जिन छोड़ा था 2 इंच का, तो हमने ये मेजरमेंट लिया तो वो तो हमारा 2 इंच इसमें इंक्लूड है, तो उसको हम यहाँ पे जो सेंटर पे मार्क किया है वहीं से अंदर 2 इंच मार्क करेंगे ऐसे। ऐसे 2 इंच आपको मार्क कर देना है। अब यहाँ पे आपको मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच पे एक मार्क किया है, 8 इंच पे, 14 इंच पे और 23 इंच पे। आपको वो सभी मेजरमेंट ले लेना है क्लाइंट का। यहाँ पे ऐसे मेजर टेप को हाफ इंच नीचे रखेंगे ताकि हाफ इंच हमारा स्टिच में जाता है। अब यहाँ पे 5 इंच, 8 इंच, फुल स्लीव है इसलिए 14 इंच और 23 इंच। अगर आपकी हाफ स्लीव है तो यहाँ पे 10.5 इंच तक का मेजरमेंट लेना है। अब यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आ रहा है 6 इंच, 6.5 इंच के ऊपर 2 लाइन, और यहाँ पे मैं इतना हाफ इंच जितना लूजिंग ऐड करूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 7 इंच के ऊपर 2 लाइन मार्क किया। यहाँ से मार्क तो आपको ये यहीं से ही करना है, फोल्ड साइड से, हाफ इंच छोड़ के नहीं करना है। ठीक है, ये हाफ इंच छोड़ना इसलिए ताकि शेप देने के लिए। मेजरमेंट यहाँ तो आपको यहाँ से ही लेना है। ठीक है, ऐसे ही आप सभी का मार्किंग कर दोगे यहाँ पे और स्ट्रेट लाइन से मिला देना है और इसको कटिंग कर देना है। तो ये आपका स्लीव का फर्मा रेडी हो जाएगा, स्लीव का ड्राफ्टिंग। फिर आपको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर देना है। तो ऐसे हमारा ये सभी ड्राफ्टिंग रेडी है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।